हेलो गाइस, डीके कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में कस्टम लिस्ट, ऑटो करेक्ट ऑप्शन और ऑटो फिल लिस्ट कैसे बनाते हैं। एक्सेल में बहुत सारे काम खुद हो जाते हैं और यह ईजी टू यूज है, इसलिए इस पर काम करने में मज़ा भी आता है और हमारा वक्त भी बचाता है। यदि आप किसी अलग सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड या किसी और सॉफ्टवेयर अगर आपको कोई टेबल बनाना होता है तो आपको बस सारी के सारी टेबल टाइप करना होगा। लेकिन एक्सेल में यह विशेषता होती है कि इसमें आप कोई भी सीरीज बड़े आराम से टाइप कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस आपको बताना होता है कि आप किस पैटर्न में टेबल को बनाना चाहते हैं। जैसा कि अभी यदि मुझे 2 का टेबल बनाना होगा तो क्या करना है, बस हमें एक्सेल को पैटर्न समझानी है कि किस तरीके का हमें पैटर्न चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिखा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन पार्ट में जो नीचे आएंगे यहाँ पे, ये देखिए माउस का कर्सर जैसे आ रहा है तो ये जो प्लस का निशान है ये बिल्कुल नैरो हो जा रहा है। जब नैरो हो जाएगा इस पॉइंट पर पकड़ कर नीचे की तरफ आपको ड्रैग करना है और फिर आप ड्रॉप कर दीजिए। ये देखिए ये यहाँ पे 2 का टेबल क्रिएट हो गया। उसी तरीके से यदि आपको सीरियल नंबर लिखना है तो आप क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यदि मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट पे आता हूँ, जो ये आपको ये सिलेक्शन पॉइंट दिख रहा है लास्ट में, ठीक है, इस पॉइंट का नाम होता है फिल हैंडल टूल, ठीक है, इसका नाम है फिल हैंडल टूल। तो इस फिल हैंडल टूल जो पॉइंट है इसको पकड़कर आपको नीचे की तरफ खींचना है। अभी देखिए, अभी हमने पैटर्न में क्या सिर्फ 1 दिया था, इसलिए क्या है ये आपका सिर्फ 1 को रिपीट कर रहा है। पर यदि 1 लिखने के बाद यदि मैं 2 लिख दूँ, अब इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, अब हमने खींचा तो देखिए क्या हो गया, इन दोनों के बीच में कितने, 1 की गैप थी, तो आगे भी एक वो क्या हुआ, बढ़ाता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। मुझे यदि इस तरीके से करना होता है, जैसे कि मुझे यहाँ पे 2 लिखा, 2 के बाद मैंने 8 लिख दिया, ठीक है, सिलेक्ट किया इन दोनों को। अब 2 और 8 के बीच में कितने की आपको गैप दिख रहे हैं, 6 पॉइंट। तो अब क्या होगा, 8 में फिर से वो 6 ऐड कर देगा, 8 से कितना 14 हो गया, फिर ऐड किया 6 तो 20 हो गया। तो इस तरह अब 6 नंबर इसमें और ऐड करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इसे हम कहते हैं ऑटोफिल ऑप्शन, ठीक है, जो कि आपको एक्सेल में आपको मिल जाएगा। इस तरह से काम करना क्या होता है, काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 2 से लेकर 10 तक का टेबल बनाया है। यदि आपको इस तरह से टेबल आपको क्रिएट करना है 2 से लेकर 10 तक का, या किसी भी तरह का टेबल बनाना है, जैसे लिखिए मुझे 10 से 20 का टेबल क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे पहले 10 लिख लिया, ठीक है, फिर एक एरर लिख लिया। इन दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिल हैंडल टूल पे आएंगे और इसे पकड़ कर राइट साइड आपको ड्रैग कराना है। देखिए आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि यहाँ पे बनता हुआ आ रहा, आपको कहाँ तक जाना है, 20 तक, ठीक है। 20 तक आने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे फिर से लिखना है 20 और 20 यहाँ पे 22, ठीक है। ये देखिए इन दोनों को सिलेक्ट करके फिर से आप फिल हैंडल टूल को पकड़िए और राइट साइड इसे ड्रैग कराइए, ठीक है, और इसके 20 के नीचे तक ला के छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ तक आ चुका है। अब क्या करना है, अब एक साथ इन दोनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं सिलेक्शन के बाद आपको जो पॉइंट मिल रहा है फिल हैंडल टूल, इस फिल हैंडल टूल को पकड़ना है, इस बॉक्स को कर्सर चेंज होने दीजिए नैरो में। देखिए अब चेंज हो गया है, फिर पकड़ के आपको नीचे की तरफ लाना है, ठीक है, और इस तरह से जब लाएंगे यहाँ तक लाइए और छोड़ दीजिए। ये देखिए, ठीक है, अब ये टेबल बन के क्रिएट हो गया। 10 से लेकर 20 तक का टेबल आपका यहाँ पे बन गया। ये देखिए 10 से लेकर 20 तक का टेबल आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप ये समझ में आया होगा आपको कि ऑटो फिल ऑप्शन का इस्तेमाल हम एक्सेल में कैसे करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे आपको होमवर्क है, ठीक है, ठीक है, कि यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट टेबल फ्रॉम 15 से लेकर 30 तक का आपको टेबल बनाना है, जो आपको होमवर्क के रूप में दिया गया है। तो आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें, ठीक है। अब अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा कस्टम लिस्ट, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लिखा हुआ है। ये सब हमने क्या एक एक करके टाइप नहीं किया है, इसे बस क्या करना होता है, जैसे मुझे संडे मंडे लिखना है, डे का नाम लिखना है, तो हमने लिखा संडे, ये देखिए। अब फिर से इसे हम क्या करेंगे, फिल हैंडल टूल से ड्रैग एंड ड्रॉप कराएंगे, तो देखिए ये हमारा, सॉरी हमने स्पेलिंग ही गलत लिखा है अभी, ठीक है, फिर से मैं इसे सही करके लिख देता हूँ, ठीक है। फिल हैंडल टूल पे आए और ड्रैग एंड ड्रॉप कराएं, तो देखिए ये इस तरीके से चलता जा रहा है,
ठीक है। संडे का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे, और इसके आगे खींचेंगे तो फिर से आपका संडे, मंडे, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। यही हफ्ता जो आपका सप्ताह का नाम है ये बार बार रिपीट होता आ रहा है। इसी तरह यदि आपको जनवरी फरवरी लेना है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, इसे फिल 100 से खींचते हैं तो ऑटोमेटिक ये आता रहेगा। बार बार यही चीज़ रिपीट होता रहेगा। ठीक है, आप कितना भी नीचे ले जाइए सिर्फ वही चीज़ रिपीट होगा आपको। ठीक है, तो ये किस तरीके से रिपीट हो रहा है, क्यों रिपीट हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको कस्टम लिस्ट में पहले से बना दिया गया है, इसको सेट कर दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से यदि मुझे जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है MS ऑफिस, MS वर्ड, PPT, ठीक है, MS एक्सेस, यदि मुझे इनका कस्टम लिस्ट तैयार करना है मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने सबसे पहले मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, फिर हम ऑफिस बटन पे जाएंगे। ठीक है, ये आपको लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में दिख रहा है आपको ऑफिस बटन, इस पर क्लिक कीजिए। नीचे आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सेल ऑप्शन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉपुलर के अंदर ही आपको मिल रहा है एडिट कस्टम लिस्ट। मैं जो MS और एक्सेल का वर्जन है 2007 यूज़ कर रहा हूँ। यदि आप 2010 या 13 यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है इसका ऑप्शन कहीं और दिया गया हो, एडवांस में दिया गया हो, ठीक है, नीचे लिखा गया हो। ठीक है, पर इसमें 2007 में आपको पॉपुलर के अंदर ही मिल जाएगा। पॉपुलर के अंदर आएंगे आपको यहाँ पर मिल रहा है क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन द शॉर्ट एंड फिल सीक्वेंस, एडिट कस्टम लिस्ट, आप इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए संडे मंडे यहाँ पे पहले से बना हुआ है। ठीक है, और इसी वजह से क्या है कि आपको पहले से बना हुआ आता है कस्टम, आपको खुद से बनाना है तो आपने सिलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, और जब सिलेक्ट कर रखा है तो सिंपली आप यहाँ से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए इंपोर्ट करते क्या होगा, ये आपका यहाँ पे आ गया, बस आपको ओके करना है, फिर से आप इसे ओके कीजिए। अब ये जो है आपका 4 जो पॉइंट है ये आपके कस्टम लिस्ट में डाटा बन चुका है। उसके लिए चेक करेंगे कैसे करना है, बस आपको यहाँ पे देखिए जैसे MS PPT लिखा हमने। अब जब हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये देखिए तो देखिए MS PPT के बाद क्या MS एक्सेस, फिर से MS ऑफिस, MS वर्ड, ठीक है, MS PPT, MS एक्सेस, MS ऑफिस, जो ये 4 चीज़ें यही बार बार क्या है रिपीट होता आ रहा है और ये बिल्कुल फिर सीक्वेंस में है। जैसे MS ऑफिस के बाद यदि MS वर्ड है तो MS वर्ड ही आएगा, MS वर्ड के बाद PPT है, PPT बाद एक्सेस है, ठीक है, फिर से MS ऑफिस है, तो बार बार वैसे ही रिपीट होता रहेगा। फिर से एक बार हम बना के देखते हैं, इस बार हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कस्टम लिस्ट में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे जाना है आपका ऑफिस बटन, फिर से MS एक्सेस पे आना है, उसके बाद पॉपुलर के अंदर मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट, इस पर क्लिक कीजिए। आप लिस्ट में आइए, जैसे मुझे कुछ दोस्तों के नाम का लिस्ट बनाना है या हमें कुछ जो भी आपको लिस्ट बनाना हो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ कीबोर्ड, ठीक है, फिर एंटर कर दिया हमने, फिर हमने लिखा माउस, फिर एंटर किया, ठीक है, फिर CPU लिखा, ठीक है, फिर प्रिंटर लिखा, ठीक है, फिर स्पीकर लिखा। मुझे इन्हीं 3-4 चीज़ों का हमें लिस्ट तैयार करना है, तो हमने लिख लिया इसे लिस्ट में एंट्री में। अब ओके करना है, फिर से ओके कराइए और उसका लिस्ट बन चुका है। हमें चेक करना है, देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा कीबोर्ड और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कराएंगे। अगर देखिए तो कीबोर्ड, माउस, CPU, प्रिंटर, स्पीकर, कीबोर्ड, फिर से माउस, CPU, प्रिंटर, स्पीकर, ये बार बार आप ये रिपीट होता हुआ चलेगा। ये देखिए ये कितना भी लीजिए ये बार बार वही चीज़ें रिपीट होता आएगा। ठीक है, आप कीबोर्ड से ना कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे CPU से करना है तो हम CPU से भी कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। CPU के बाद प्रिंटर, स्पीकर, कीबोर्ड, फिर माउस, तो यही रिपीट होगा। देखिएगा आप, ये देखिए CPU, प्रिंटर, फिर से स्पीकर, फिर से कीबोर्ड, माउस, CPU, तो जो सीक्वेंस में जो हमने टाइप किया था सेम टू सेम उसी सीक्वेंस में ये आपका कस्टम लिस्ट काम करता हुआ आएगा। ठीक है, इसमें भी हमने कुछ होमवर्क में बना रखे हैं, जैसे अप्लाई द कस्टम लिस्ट फॉर द फ्लोइंग, इन चीज़ों का आपको कस्टम लिस्ट तैयार करना है आपको अपने घर पे। तो प्लीज़ आप इसे एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, और आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है। यदि कहीं भी आपको इसमें डाउट है या डाउट आ रहा है, आपको कोई भी पॉइंट है, जो ऑप्शन है जो आपको नहीं समझ में आता, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप उससे अपने डाउट को क्लियर करवा लें। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो है ऑटो करेक्ट ऑप्शन इन एक्सेल। अब ऑटो करेक्ट ऑप्शन इन एक्सेल में क्या है, जैसे कि यहाँ पे DCA लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ जैसे मैं कहीं भी DCA टाइप करूँ और टाइप करने के बाद जैसे मैं एंटर करूँ ये कन्वर्ट हो जानी चाहिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखे और उसका लॉन्ग फॉर्म ऑटोमेटिक मुझे इस पर आ जाए। उसके लिए क्या करना है आपको, इसे
भी सेट करना पड़ेगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर। अब ये कैसे सेट करते हो हम देखते हैं। इसके लिए भी आपको ऑफिस बटन पर क्लिक करना है, फिर एक्सेल ऑप्शन के अंदर जाना है। इसके अंदर मिलेगा आपको प्रूफिंग के अंदर जाएंगे। आपको यहाँ पे पहले ही ऑप्शन मिल रहा है ऑटो करेक्ट ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिप्लेस और विथ आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने DCA लिखा और DCA को रिप्लेस करना है मुझे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर से दूसरी चीज़ हमें लिखनी है, जैसे मान लीजिए CICB, ठीक है, इसे रिप्लेस करना है सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर बेसिक, तो हम लिखेंगे सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर बेसिक लिख लिया, इसे भी ऐड कर लेंगे। अब तीसरी हम फिर से एक और चीज़ लिखते हैं, जैसे CIAA, इसे रिप्लेस करवाना है सर्टिफिकेट इन अकाउंट असिस्टेंट से, अकाउंट असिस्टेंट ऐड कर दिया। मुझे ये 3-4 चीज़ देखना है, बस ओके किया मैंने, फिर से यहाँ ओके किया। अभी हमारा कन्वर्ट हो चुका होगा। जैसे मैं यहाँ पे DC आपको टाइप करूँ, आपके सामने मैं DC टाइप कर रहा हूँ। जैसे मैंने एंटर किया तो देखिए कन्वर्ट हो चुका है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसी तरह CICB ये लिखने के बाद जब मैं एंटर करता हूँ तो देखिए कन्वर्ट हो गया सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर बेसिक। जो हमने वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म और उसको रिप्लेस किया था जिसके साथ लॉन्ग फॉर्म के अंदर, सेम टू सेम वही चीज़ें आ रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे CIAA लिखता हूँ, फिर एंटर करता हूँ तो ये देखिए सर्टिफिकेट इन अकाउंट असिस्टेंट के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो यही वो ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमने एक्सेल को बताया कि जो हमारा डिप्लोमा है ये हमारा एक मिस्टेक है, हमने उसे दिखा दिया और बताया कि इसके जगह पे आप मुझे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन लिख के दो। ठीक है, तो आई होप कि आपको बनाने आ रहा हो। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ऑफिस बटन पर जाना है, उसके बाद एक्सेल ऑप्शन पर जाना है। एक्सेल ऑप्शन पर जाने के बाद आपको प्रूफिंग के अंदर जाना है। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करें। जैसे अब तीसरा लिखना है CCC को हमें रिप्लेस करवाना है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमने बस ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद क्या होगा, जो ये CCC है, जब भी कोई CCC टाइप करेगा तो उसके जगह पर क्या लिखा आएगा, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। ऐड कीजिए, ओके किया मैंने, फिर से यहाँ से भी ओके करा दिया हमने। अब हम लिख के देखते हैं CCC, ये देखिए आप कहीं भी लिखे, आप CCC लिखे अभी कन्वर्ट हो जाएगा। आप किसी नए सीट पर जाके भी आप CCC लिखेंगे और एंटर करेंगे तो वही चीज़ें आएगा। ये देखिए यहाँ में भी हमने CCC लिखा, एंटर किया तो देखिए वही चीज़ें आ रही है बार बार। ठीक है, तो आप किसी भी सीट पे जाके आप लिखेंगे तो सेम चीज़ ही आएगा, कोई भी अलग या डिफरेंट चीज़ें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें ऑटो करेक्ट ऑप्शन भी आपको समझ में आए हैं। अब क्या करना है कि आपके लिए कुछ होमवर्क यहाँ पे हमने दे रखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके होमवर्क को प्लीज़ नोट डाउन कर लें और घर पे इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। जैसे यहाँ लिखा अप्लाई ऑटो करेक्ट एज पर द फ्लोइंग, जैसे HDFA, इसके लिए हार्ट्रॉन डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आपको लिखनी है। ठीक है, तो इसे आपको सेट करना है ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, तो प्लीज़ आप इसे घर पे ज़रूर एक बार ट्राई करें। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों का साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।